जजमेंट डे के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि इस वक्त अर्थ के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटल चल रही है, जहां पे हमने ये देखा था कि ड्रूक बेसिकली यूरेनोस को जो है उसके पूरे के पूरे प्रेजेंस से आज़ाद कर देता है और वो अपने सारे के सारे खतरनाक किस्म के वेपन्स को अर्थ के ऊपर बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन तब जाके हमारे एक्समैन, एवेंजर्स और इटर्नल्स सारे के सारे तीनों ग्रुप एक साथ मिलते हैं और उस पूरे के पूरे यूरेनोस के खतरे से मुकाबला करते हैं, जहाँ पे आयरन मैन बेसिकली मार्स से अर्थ को जोड़ने का एक पोर्टल बना लेता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे किसी और की नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त और धमाकेदार किस्म की एंट्री होती है स्टॉर्म और मैग्नीटो की, जिसके सीने में इस वक्त लिटरली दिल मौजूद नहीं है और वो यूरेनोस को बहुत बुरे तरीके से जख्मी कर देता है। लेकिन आज के इस एपिसोड के अंदर हम जानेंगे कि आखिरकार मैग्नीटो और स्टॉर्म वापसी अर्थ के ऊपर आए कैसे और मैग्नीटो अब तक बगैर दिल के जिंदा कैसे है। तो अब आगे तो ये जो हमारी आज टाइन कॉमिक्स होने वाली है ये पूरी की पूरी ओराको यानी कि मार्स प्लैनेट के ऊपर होगी, जहां हम देखते हैं कि बेसिकली हमारी कहानी की स्टार्ट यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट के साथ होती है जो कि नासा की तरफ से भेजा गया इस प्लैनेट ओराको के ऊपर, और वो देख रहा होता है कि किस तरीके से उसके सामने यहाँ पे यूरेनोस की जो मशीन्स होती हैं वो सब कुछ बर्बाद कर रही होती हैं और वो ये सारी की सारी चीज़ें अपने लॉग के अंदर जो है रिकॉर्ड कर रहा होता है और ये सब बता रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन वहीं पे जो कुछ लोग ओराको के ऊपर मौजूद होते हैं वो उससे बात करते हैं जिसमें कुछ बच्चे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों को देख के डर चुके होते हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे क्रेग जो है जो कि नासा से है वो उनको समझाने की कोशिश करता है और हौसला देने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें घबराना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर हो ही जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे उसको पीछे से आवाज़ आती कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं देख सकती हूँ क्रेग मार्शल कि तुम आज इस लैंड के अंदर भी यहाँ पे खड़े हुए हो हमारे साथ और इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ अकेले नहीं हो। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉर्म बेसिकली जो है ज़बरदस्त तरीके के दो और म्यूटेंट्स के साथ यहाँ पे पहुँचती है। और आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इस वक्त स्टॉर्म जो है वो ओराको की जो है बेसिकली पूरे के पूरे ग्रेट रिंग्स के अंदर से मौजूद है, यानी कि वो सारे के सारे ओराको के बड़े फैसले करती है। स्टॉर्म की पावर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से काम कर रही है, जहाँ पे वो एक तरह की लिटरल गॉडेस बन चुकी है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉर्म उड़ते हुए जाती सीधा उसकी सारी की सारी मशीनरीज के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से अटैक्स कर रही होती है। लेकिन आज हमारी कहानी जो यहाँ पे सिर्फ स्टॉर्म की हद तक नहीं बल्कि सारे के सारे जो मेंबर्स वक्त ओराको के ऊपर मौजूद है उनको दिखाया जा रहा होता है, जहां हम देखते हैं कि हमारा रिचर्ड राइडर यानी कि जो नोवा है वो भी यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से स्पेस के अंदर मार्स के इन बड़े बड़े जहाज़ों से मुकाबला कर रहा होता है और उसके हिसाब से उसके पास जो शक्तियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के अंदर हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी ये शिप्स, ये आर्मरी इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि उसके बावजूद भी वो उसको ठीक तरीके से रोक नहीं पा रहा। इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से हम एक ऐसे आदमी के पास शिफ्ट होते हैं जिसका कोई नाम नहीं है, जिसके पास कोई वेपन नहीं है और वो बिना किसी चीज़ के लड़ता है। और हम देखते हैं कि बेसिकली ये भी ओराको के ऊपर रहने वाला एक ज़बरदस्त तरीके का म्यूटेंट है जिसके पास कोई खास पावर्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लड़ता है। और इसी के बाद अगर हम इसका अनबीटन के पास शिफ्ट हों तो आपको याद होगा कि ये वो सबसे पहली म्यूटेंट थी जब यूरेनोस इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर आया था, तो वो सारे के सारे म्यूटेंट के खिलाफ होकर उनके ऊपर ही अटैक कर देती है। तो मैं आपको समझाऊँ कि ऐसा हुआ क्यों था, क्योंकि इसका अनबीटन जो है ये एक ऐसी म्यूटेंट है जिसकी इस तरह की पावर्स हैं कि अगर वो किसी भी फाइट के अंदर मौजूद रहेगी तो वो सिर्फ उसी फाइट को ज्वाइन करेगी जिसके अंदर उसका जीतना तय है। मतलब ये उसकी म्यूटेंट पावर है कि वो किसी फाइट के अंदर हार ही नहीं सकती है, चाहे कितनी भी आप पावर इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों ना करें। तो जब यूरेनोस जो है ओराको प्लैनेट के ऊपर आया तो उसने उस बात को जान लिया कि इस पूरी की पूरी फाइट के अंदर यूरेनोस को ही जीतना है और इसलिए इसका के पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो अपने दोस्तों का साथ देती और इसलिए वो उनके खिलाफ ही खड़ी हो गई। और इसी तरह हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे बाकी और जो दूसरे म्यूटेंट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास रॉन्ग स्लाइड मौजूद है, हमारे पास रॉबर्ट कोस्टा जो कि सन स्पॉट के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस तरह अलग अलग सारे के सारे मेंबर्स अपने तरीक़ों से लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, जहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है लोडस लोगोस, जो कि दरअसल वही आदमी जिसको हमने देखा था कि जिसको अपने मुंह से जो है वो मेटल को प्रोड्यूस कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के अपने मुंह से मेटल बार बार निकाल रहा होता है और मैग्नीटो यहाँ पे उसके मेटल को मैनिपुलेट करते हुए एक बहुत ही बड़े ऐप से लड़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे यूरेनोस ने एक ज़बरदस्त तरीके के गोरिल्ला को भेजा हुआ होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और मैग्नीटो उसको अपने पूरे के पूरे मेटल मैनिपुलेशन की ज़बरदस्त तरीके से उसके सर के आर पार अपने बड़े से मेटल को डाल के जान से मार देता है। और इस वक्त अगर हम देखें तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नीटो का ये लुक दिया गया है फुल बैडएस वाला, जिसके सीने के अंदर इस वक्त होल हुआ है लेकिन वो फिर भी जिंदा है। और हम देखते हैं कि मैग्नीटो यहाँ पे बताता है कि वो किस तरीके से यहाँ पे जिंदा है, क्योंकि वो जो है मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म है, जिसका क्या मतलब है कि वो किसी भी तरह के मैग्नेट और आयरन की चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। और वो यहाँ पे बेसिकली अपनी बॉडी के अंदर होने वाले खून को, उसके अंदर जो आयरन मौजूद है उसको जो है यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, उसको इस तरह से चला रहा है कि जिसके हार्ट का काम कर रहा है। मतलब दिल का काम सीने के अंदर क्या होता है कि सिर्फ पूरे के पूरे खून को बॉडी के अंदर दौड़ाना, जिसकी वजह से इंसान जिंदा रह पाता है। जहाँ कहीं भी खून का फ्लो रुकता है तो इंसान को ज्वारा पड़ जाता है और वो मर जाता है। तो बेसिकली मैग्नीटो अपने ब्लड के अंदर के आयरन को मैनिपुलेट करते हुए उसको दौड़ा रहा है और उसको हार्ट की ज़रूरत ही नहीं है।
लेकिन वो भी इस बात को मानता है कि ये करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आज अगर मुझे इन सारे के सारे म्यूटेंट्स को बचाना है तो मुझे अपनी पावर्स को एक्सट्रीम पे ले जाना ही होगा। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं कब तक ये सब कर पाऊंगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो पूरा का पूरा गोरिल्ला होता है वो दोबारा से उठ के अपने पैरों पे खड़ा हो चुका और जोर से चिल्लाता है। और मैग्नीटो बोलता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। वो दोबारा से हील कर गए। यूरेनोस की मशीन्स अपने आप को हील कर सकती हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटरली सिर्फ यूरेनोस की जो मशीन्स थी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होने के बावजूद उनके पास सबसे बड़ी पावर क्या है कि वो हील कर सकती हैं। और लिटरली जितनी भी सारी की सारी मशीनरीज उसके वेपन्स को गिराया गया था पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर, वो दोबारा से खड़ा होना शुरू हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए एक तरह से तो यहाँ पे वो चाहे कितना भी मुकाबला करने की उससे कोशिश कर लें, उसको कितना भी रोकने की कोशिश कर लें, यूरेनोस के वेपन्स को रोकना यहाँ पे इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। लेकिन वहीं से मैग्नीटो खड़ा होकर चिल्लाता है कि कम ऑन कर्स यू, मैं अभी तक यहाँ पे मरा नहीं हूँ और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने नहीं वाला हूँ। लेकिन अगले पल आसमान के अंदर एक जबरदस्त तरीके का पोर्टल खुलता है और वहां से स्टॉर्म आती है। और स्टॉर्म बताती है कि यहाँ पे एक फैक्ट है मैग्नीटो के बारे में और उसके म्यूटेंट गिफ्ट के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा कम लोग जानते हैं। एक बार मैंने मैग्नीटो को जबरदस्त तरीके से बिजली का झटका दिया था और मुझे ऐसा लगा था कि मैं उसको मार रही हूँ, लेकिन तब जाके ये पता चला कि बिजली के झटके की वजह से मैग्नीटो की लाइफ फोर्स जो है वो और ज्यादा जो है पावरफुल हो गई है। और अब मैंने इसी पूरे के पूरे फैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उसको ये पावर फ्रीली देने की ऑफर करी है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो मैग्नीटो चमक रहा था लास्ट एपिसोड के अंदर वो इसी वजह से था क्योंकि स्टॉर्म ने अपनी बिजली जो है उसको दी हुई है। और मैग्नीटो बेसिकली क्योंकि मैग्नेट से बना हुआ है तो जब उसके ऊपर बिजली गिरती है तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर बदल जाता है। और आपने ये बात स्कूल के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि जब एक मैग्नेट को करंट दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर बदल के बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो यही सेम चीज यहाँ पे मैग्नीटो के साथ हो रही है क्योंकि वो चलता फिरता लिविंग मैग्नेट है। और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एक बैडेस्ट सीन नजर आता है जहाँ पे स्टॉर्म आती है और मैग्नीटो को पीछे से आके हग करती है और अगले पल वो उसको एक जोरदार बिजली का झटका देके उसके पावर्स के उसको एक्सट्रीम पे ले जाती है और कहती है क्या तुम तैयार हो। तो मैग्नीटो बोलता है कि ओह ये। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे मैग्नीटो अपनी मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक की दोनों की पावर्स को मैश करते हुए जबरदस्त तरीके का एक झटका देता है उस पूरे के पूरे गोरिल्ला को, जिससे उसका पूरी की पूरी बॉडी वहाँ पे इंसेंटीग्रेट हो जाती है जल के। और वहीं से हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग बोलते हैं और हम देखते हैं कि वहीं पे लोडोस जो था वो कहता है कि इस बात को याद रखना कि इस मूवमेंट के ऊपर यहाँ के होने वाले सारे के सारे कानूनों को तोड़ दिया गया है क्योंकि ये ज़मीन टूट चुकी है। तो वहीं से स्टॉर्म कहती है कि और सांस लो, याद रखो ओल्ड मैन कि तुम्हें सांस लेना काफ़ी ज़रूरी है ताकि तुम्हारा ये दिल का काम चलता रहे। क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम हीलिंग गार्डन्स के अंदर जाके तुम्हें ठीक कर सकें। तो मैग्नीटो बोलता है कि मेरे ख्याल से अगर हम वहाँ जाएँ तो शायद मेरा एक हार्ट को दोबारा रीग्रो किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस सब के लिए हमारे पास इस वक्त टाइम मौजूद है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी यहाँ पे आता है और कहता है इसका हमारे साथ मौजूद नहीं, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हम अभी भी हार रहे हैं। हर एक मोमेंट जो यहाँ पे पास हो रहा है उसके साथ हम ज़्यादा पे ज़्यादा हारते जा रहे हैं। मैंने इस सारी की सारी चीज़ को गलत तरीके से सोचा, ये एक पूरी की पूरी सीज है, एक प्लेनेट साइज सीज। तो वहीं से हम देखते हैं कि रॉबर्ट डिकोस्टा कहता है कि ऑल राइट, राकू ने अगर इतनी देर तक अपने आप को संभाल के और जिंदा रख लिया है तो उसका मतलब ये है कि हम इस आर्मी को बंद करने का कोई ना कोई तरीका भी ज़रूर ढूंढ ही लेंगे। तो वहीं से स्टॉर्म बोलती है और अगर हम ये पता नहीं कर पाए कि इस आर्मी को कैसे रोकना है, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि उसको रोकने का एक तरीका अभी भी मौजूद है, तो इस बात को फिर यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं। और अगले पल स्टॉर्म बोलती है हम इस बात को जानते हैं कि ये यूरेनोस की आर्मी है, तो हम इस पूरी की पूरी फाइट को यूरेनोस के पास ही लेके जाएंगे, उसको और उसकी आर्मी को हम हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली मैग्नीटो, स्टॉर्म और उनके साथ के जो बचे कुचे सारे के सारे म्यूटेंट्स हैं वो यहाँ पे तैयार हो चुके होते हैं। और इसी के बाद ये स्टोरी जाके हमारी जो है जजमेंट डे 4 के अंदर कंटिन्यू होगी, जहाँ पे आयरन मैन इनके लिए एक पोर्टल खोलेगा और ये सारे के सारे लोग वापसी अर्थ के ऊपर आएंगे, जहाँ पे मैग्नीटो, स्टॉर्म और यूरेनोस के साथ एक ज़बरदस्त तरीके की टक्कर लेते भी हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार इस पूरे के पूरे कॉमिक्स की टाइम्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पर टाइम्स के जरिए हमें एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। अब मेन स्टोरी के अंदर अचानक से मैग्नीटो की एंट्री को देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उसने यूरेनोस से मुकाबला करा, उसमें भी काफ़ी मज़ा आया। लेकिन एक सवाल दिल के अंदर होता ही है कि मैग्नीटो अब तक जिंदा कैसे है बगैर दिल के, उसके पास ये बिजली जैसी नई पावर्स कहाँ से आ गई। तो वो सारी की सारी बातों का जवाब ये टाइम्स देती हैं। तो इसलिए मैं इस पूरे के पूरे इवेंट्स को आपके साथ उसकी इंपॉर्टेंट टाइम्स को शेयर कर रहा हूँ। टू बी कंटिन्यूड।